आज जब आप बाहर निकलें इस कहानी को सुनने के बाद में तो आस पास के चेहरों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या भाव हैं, क्या इमोशंस हैं उनके चेहरों पे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, एक कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। जैसे कि आज की कहानी है, आपकी कहानी है नंदन की, जो रहते थे आगरा में। नंदन एक काफ़ी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे थे, उनका प्रमोशन हुआ था और उनके जो दो दोस्त थे संजय और प्रीतम, वो उनके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। अब जैसा होता था हर बार कि नॉर्मली जो नंदन है वो लेट आता था और जो संजय और प्रीतम थे वो समय से पहले पहुंच जाते थे। और पिछले 4-5 महीने से ऐसा हो रहा था। तो प्रीतम ने संजय से कहा कि यार ये नंदन में तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, पहले कितना एंजॉय किया करता था ये और आजकल देखो बिल्कुल कंजूस हो चुका है। पहले ये हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल्स में लेके पार्टीज करवाया करता था और आज देखो इतने नॉर्मल से रेस्टोरेंट में लेकर आया यहाँ पे। माना इसका प्रमोशन हुआ है तो आज तो एक अच्छे होटल में पार्टी बनती थी। अब उसका ध्यान नहीं गया, नंदन वहीं पे आ रहा था, उसको देख के मुस्कुरा रहा था। वो आया तो फिर प्रीतम ने दोबारा टोन कसी कि भाई तू तो सही में कंजूस हो गया है, ये बता रहा था मैं इसको। देख वही पुराना पर्स होगा तेरे पास अभी और वही पुराना हेलमेट पहन के घूम रहा है तू। यार तेरी अब प्रमोशन हुआ है, अब तो कोई बढ़िया सा हेलमेट ले ले और ये पर्स चेंज कर, क्या फटा हुआ पर्स लेके घूमता रहता है तू। तो संजय बोला कि भाई क्या बात है, पहले तो तू इतना एंजॉय किया करता था, ये 5-6 महीने से तुझे मैं देख रहा हूँ तू अलग ही धुन में है, पता ही नहीं क्या हुआ है तुझे और तू बिल्कुल बदल गया है। अब अपने दोस्तों को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। नंदन ने कहा कि भाई एक चीज़ बता, तू अपने पापा से अभी भी वैसे ही बात करता है। संजय ने कहा क्या मतलब है तेरा वैसे ही बात। उसने कहा वैसे ही जिस तरह से एक समय मैं अपने फादर से बात किया करता था, थोड़ा अकड़ के, कॉल ना उठाना, उनका रिस्पॉन्स ना देना। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि अंकल का कॉल आया है और मैं पार्किंग में अपनी बाइक पार्क कर रहा था और तू बहुत ही अजीब तरीके से अपने फादर से बात कर रहा था। संजय ने बोला तुझे उससे क्या लेना देना है, मेरे पिताजी हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँगा उनसे। नंदन ने कहा कि चल आज मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। उसने कहा भाई 5-6 महीने पहले मेरे फादर मेरे साथ थे और जब वो गए तुझे तो पता है कि अचानक से उनको कैंसर हुआ और वो चले गए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था उस टाइम पे कि इतने खर्चे कैसे चलेंगे। और तब जो हमारे लॉयर अंकल हैं वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फादर एक अच्छा खासा अमाउंट मेरे लिए छोड़ के गए हैं। मैंने उनको देखा था, वो पुरानी चप्पलों में घूमते थे, पुराने कपड़े पहनते थे। कई बार मैं उनको कहता था कि कुछ तो स्टेटस का ध्यान रखो पापा, अब मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, आप अच्छे कपड़े पहना करो। पर वो हर बार बचत करते और मुझे लगता है कि वो कंजूस हैं। पर वो कंजूस नहीं थे, वो पैसे बचा रहे थे मेरे लिए। उनको पता था कि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी भी जा सकते हैं और इस दौरान वो खुद पे ना खर्च करके अपने परिवार के लिए उस चीज़ को जोड़ रहे थे। और अभी से नहीं, लगभग 15-20 साल से मेरे की आंखों के सामने हर चीज़ आई जब उन्होंने खुद की पसंद की चीज़ें नहीं ली और हमें ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर चीज़ें दिलाई। जब वो गए 15-20 दिन में मुझे समझ में आया कि कितने बिल आते हैं, कितने खर्चे होते हैं, जिम्मेदारी का जो लेवल होता है उनके ऊपर कितना अधिक था। मैं शायद समझ ही नहीं पाया कभी। और आज जब मैं बहुत सिंसियरली उस काम को कर रहा हूँ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हूँ, तो मेरे फादर ने जो फाइनेंस इकट्ठा करा था, जो वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए छोड़ के गए थे, उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं समझ पाया हूँ कि पैसा है, थोड़ा सोच समझ के खर्च करूँ। तो आज मेरे पास बंगला है, अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरे फादर नहीं है मेरे साथ। जब तक वो थे तब तक मैंने उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया उन्हें।
लेकिन आज आज भाई रोज़ मिस करता हूँ मैं उनको। आज मुझे पता है कि वो कितना ज़रूरी थे। मुझे लगता था कि नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। जब भी ऑफिस से लौट के आता था मैं तो ठंडा पानी पिलाते थे मुझे, अक्सर बात करते थे। कई बार आज मुझे याद आता है कि मेरे ऑफिस की जो टेंशन होती थी उनके एक्सपीरियंस की वजह से मैं कई बार ऐसी सिचुएशन से बचा हूँ जहाँ पे मैं बहुत बुरा फंस सकता था। आज भी भाई मन करता है कि किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ और एक कॉल लगाऊँ और वो मुझे सॉल्यूशन बताएं, लेकिन वो है ही नहीं। किससे करूँ? यही वजह है कि मैंने आज तक उनका ये पुराना हेलमेट और उनका पर्स संभाल के रखा है। तुम्हें तो पता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अचानक से ही रिएक्ट कर जाता था मैं। और पैसे तो बहुत फिजूल खर्ची है। मतलब सैलरी आती थी, उसके बाद में भी ऊपर से अलग जगह से उधर अलग अलग उधार लिए मैंने, तुम लोगों से ही लिए कई बार। तो आज वो नहीं है, तो उनकी ये निशानियाँ मेरी मदद करती हैं। ये जो हेलमेट है, मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरा जो दिमाग गर्म है उसको ठंडा रखने में, कोई सॉल्यूशन देने में ये मदद करेगा, क्योंकि उनका स्पर्श है इसके अंदर, उनका साया है, एक ऑरा है उनका इसके अंदर। तो बड़ा सुकून लगता है कि उनका हाथ है, गर्माहट है उनके हाथों की, तो कुछ बढ़िया मैं कर पाऊँगा। और ये जो पर्स है, जब भी इस पर्स के पैसे निकाल के खर्च करने की कोशिश करता हूँ तो याद आता है काम का है तभी खर्च करूँ, फिजूल में ना करूँ। और इस वजह से, इन दोनों की वजह से ही मुझे लगता है कि मेरे फादर आज भी मेरे साथ हैं। मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि अपने फादर्स का रिफ्लेक्ट करो, अपनी मदर्स का करो, देखो कि उनकी जो सलाह है वो कहाँ मदद कर रही है। तो जब तक नंदन नहीं आया था तब तक संजय और प्रीतम उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब नंदन ने उनको सोच में डाल दिया था। तो वो सोच रहे थे कि आज जाके किस तरह से वो अपने पेरेंट्स से बात करने वाले हैं, कैसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने वाले हैं। आप लोगों से भी इस कहानी को एंड करते हुए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स के पास एक बार उनके नज़रिए से उन चीज़ों को देखिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि हर चीज़ में रोक या टोक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करना चाहते हैं। तो कुछ समय दीजिए उनको, क्योंकि अभी वो हैं, क्या पता वो कल ना हो या आप बिजी हो जाए अपने शेड्यूल्स में। तो ज़्यादा आगे बातें बिगड़े उससे पहले इसको संभाल लें। कहानी अगर अच्छी लगी हो और लोगों के साथ में और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो विचार हैं उन तक पहुंच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जो कहानियां हैं, जो लर्निंग्स हमारी टीम ढूंढ रही है आसपास से, वो आप तक पहुंचे और आप एक बेहतर प्रोफेशनल बन पाएँ, अपनी लाइफ में और अधिक सफल बन पाएँ। हम यही चाहते हैं और इसी के तर्ज पर ये कहानियाँ बुनी जाती हैं। सुनते रहिए आमरस। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।